छात्रों, आज हम मुंशी प्रेमचंद की कफन कहानी की तात्विक समीक्षा करेंगे। प्रेमचंद हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार एवं उपन्यासकार थे। आपने अपने साहित्य में गरीब, शोषित, किसान, मजदूर, असहाय, दीनहीन, सर्वहारा वर्ग का चित्रण किया है। आपने लगभग 300 कहानियाँ और 1 दर्जन उपन्यास लिखे हैं। आपकी कहानियाँ बेहद लोकप्रिय हुई हैं। आपकी लोकप्रियता के कारण ही कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद युग की स्थापना हुई। आपकी कहानी कला पाठक वर्ग को सहज ही आकर्षित करती है। पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, ईदगाह, बूढ़ी काकी, आत्माराम, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, 2 बैलों की कथा तथा कफन आदि आपकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। कफन कहानी अत्यंत लोकप्रिय कहानी है। कफन सर्वहारा वर्ग के दीनहीन, शोषित, मजदूर, पिता पुत्र की कहानी है, जो समाज में उच्च वर्ग की मौज मस्ती करते देखकर आलसी और निकम्मे हो गए। वे भरपेट भोजन को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ समझते हैं। भुखमरी उन्हें इस हद तक संवेदनहीन बना देती है कि कफन के लिए मिले रुपयों से भरपेट पूड़ियाँ खाकर और शराब पीकर अपना जीवन सफल समझते हैं। कहानी के तत्वों के आधार पर कफन कहानी की समीक्षा निम्न प्रकार की जा सकती है। तो कहानी के तत्वों में सर्वप्रथम जो तत्व है वह है कथानक। कथानक के लिए कथा वस्तु भी कहा जाता है। कहानी का कथानक ही कहानी को गति प्रदान करता है। कथानक कहानी का प्राण तत्व होता है। यह जितना संक्षिप्त, स्पष्ट, रोचक तथा गतिमान होगा, कहानी उतनी ही अच्छी मानी जाएगी। कफन कहानी का कथानक निम्न वर्गीय परिवार के पिता पुत्र घीशु और माधव से संबंधित है। कथानक का प्रारंभ दोनों के वार्तालाप से होता है। घीशु और माधव झोपड़े के बाहर बुझे हुए अलाव के पास बैठे हैं और अलाव में आलू भुनने का इंतजार कर रहे हैं। उधर माधव की पत्नी बुधिया प्रसव पीड़ा से कराह रही है, किंतु पिता पुत्र दोनों भुने हुए आलूओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बुधिया तड़पते तड़पते दम तोड़ देती है। सुबह उठकर देखते हैं तो दोनों दहाड़ मारकर रोने लगते हैं। गांव के लोग एकत्रित होते हैं। कफन के लिए चंदे से 5 रुपए जमा होते हैं। घीशु और माधव कफन लेने के
लिए शहर जाते हैं, परंतु कफन न लाकर उन रुपयों से शराब और स्वादिष्ट भोजन करते हैं। भूख ने उनको इतना असंवेदनशील बना दिया कि भूख की आग बुझाने के लिए कफन तक के लिए अनुपयोगी समझते हैं। आलस्य ने उनकी आत्मा को ऐसा पतित बना दिया है कि वे समझते हैं कि बुधिया अवश्य वैकुंठ जाएगी, क्योंकि उसकी मृत्यु से ही उन्होंने जी भरकर शराब पी और अच्छा भोजन किया। प्रेमचंद जी ने निम्न वर्गीय लोगों के आलसीपन पर करारी चोट की है कि उनका यह स्वभाव ही उनके दुखों का कारण है। वे मेहनती बनकर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, पर वे ऐसा करते नहीं हैं। इस कथानक के माध्यम से वे नैतिकता और भूख के संबंध को उजागर करते हैं। भूखे व्यक्ति से नैतिकता की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। उसकी सारी संवेदनाएं मर जाती हैं, वह आत्म केंद्रित हो जाता है। इस कथानक से तो यही स्पष्ट होता है। कथानक के बाद दूसरा महत्वपूर्ण तत्व होता है पात्र एवं चरित्र चित्रण। कफन कहानी में दो प्रमुख पात्र हैं, घीशु और माधव। बुधिया गौड़ पात्र है, घीशु पिता है और माधव उसका पुत्र। घीशु और माधव कामचोर, असंवेदनशील तथा कुव्यवस्थाओं पर व्यंग करने वाले हैं। घीशु एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीशु पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता, और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ने या मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कोई कमी न थी। किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को कोई उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता। कामचोर तो हैं ही, असंवेदनशील भी बहुत हैं। घीशु ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन तड़पते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। ऐसे विचार माधव के अपनी पत्नी बुधिया के प्रति उसे असंवेदनशील बना देते हैं। वे आर्थिक असमानता पर कहते हैं कि कैसा बुरा रिवाज है जिसे जीते जी
तन ढांकने को चीथड़ा भी न मिला, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। यह उस पूरी व्यवस्था पर किया गया एक व्यंग है। पात्र एवं चरित्रण के पश्चात अगला महत्वपूर्ण तत्व होता है कथोपकथन या संवाद। कथोपकथन से कहानी में जीवंतता आती है। ये कथोपकथन ही कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस कहानी के कथोपकथन अत्यंत स्वाभाविक एवं पात्रानुकूल हैं। घीसू और माधव के संवाद सरल, संक्षिप्त तथा स्वाभाविक हैं। कफन खरीदते समय की बातचीत को देखिए। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ, लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ, और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है। संक्षेप में कह सकते हैं, कथोपकथन की दृष्टि से एक सफल कहानी है। इसके बाद देश, काल और वातावरण। कफन कहानी गांव और शहर दोनों के वातावरण को प्रस्तुत करती है। कहानी का प्रारंभ ग्रामीण वातावरण से होता है तो अंत शहरी वातावरण से। कहानी के प्रारंभ में प्रेमचंद जी लिखते हैं, झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। बुधिया की मृत्यु गांव में हुई थी। घीसू और माधव चंदे के 5 रुपए से कफन खरीदने के लिए शहर जाते हैं। शहर में कई दुकानों पर कफन देखते हैं। यहीं मधुशाला और हलवाई की दुकान है। इन दुकानों पर लोगों का जमघट लगा हुआ है। मधुशाला में लोग शराब पीकर नाचते गाते भी हैं। घीसू और माधव ने भी मधुशाला में शराब पी भरपेट भोजन किया और ठगनी क्यों नैना चमकाए गीत भी गाया। 5वां तत्व भाषा शैली। प्रेमचंद जी को भाषा शैली पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है। आप पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग करने में सफल हैं। इस कहानी की भाषा सरल, प्रभावपूर्ण एवं व्यवहारिक है। मुहावरों के प्रयोग ने तो भाषा को और अधिक आकर्षक बना दिया है। एक उदाहरण देखिए कि जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। प्रेमचंद जी ने इस कहानी में कथोपकथन शैली को अपनाया है। उनकी यह शैली भावों को व्यक्त करने में सक्षम है। एक उदाहरण देखिए, मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में से पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। इसके बाद छठा तत्व उद्देश्य है। कफन प्रेमचंद की यथार्थवादी कहानी है जिसमें भूख और नैतिकता के पारस्परिक संबंध को दर्शाया गया है। भूखे व्यक्ति से नैतिकता की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। वह व्यक्ति इतना आत्म केंद्रित हो जाता है कि वह कफन के रुपयों से भूख मिटाने में संकोच नहीं करता है।
घीसू और माधव भी अपनी अतृप्त अभिलाषा कफन के रुपयों से पूरी मिठाई शराब का सेवन कर मृत आत्मा को आशीष देते हैं कि वह मरते मरते भी उन्हें तृप्ति दे गई। घीसू और माधव अनैतिक कार्य करते हुए भी घृणा के पात्र नहीं हैं, बल्कि सहानुभूति के पात्र हैं। शोषण के शिकार घीसू और माधव आर्थिक विषमता और समाज में आलसी या कामचोर हैं तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कफन एक यथार्थवादी कहानी है जो कहानी के तत्वों की दृष्टि से पूर्ण सफल है। तो छात्रों, आज आपने कफन कहानी की समीक्षा भली भांति समझ ली होगी, ऐसा मेरा विश्वास है।